तो पहले वाली वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए बचे हुए सेंटेंस हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में सब अब रह गए थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव, दो तरीके के और रह गए। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो हम चेंजेस है वो करते हैं, जैसा भी हमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड मिलता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे हुर्रा, वाओ, आहा, यदि ये कोई वर्ड दे रखा हो तो हम बनाते हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय सेट टू को। अलास, ओह, ये दे रखा हो तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ब्रेवो, वेल डन, ये दे रखा हो तो सेट टू को अपलोडेड में चेंज करते हैं और फिर जो भी एडवर्ब है वो, और फिर बाई सेइंग के बाद बचा हुआ सेंटेंस। When exclamatory word are what or how, then very is added and these are omitted। क्या मतलब है इसका? जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड के रूप में what और how दे रखे हो, जैसे एक्सक्लेमेटरी वर्ड हो रहा, अलास, ब्रावो, ये भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा what a beautiful picture, how stupid you are, ऐसे कोई वर्ड दे रखे हो तो ऐसे वर्ड में हम किस तरीके से चेंजेस करेंगे? तो ये वट और हाउ है, ये तो ओमिट हो जाएंगे और इनकी जगह हम वेरी ऐड करेंगे। वेरी कहाँ ऐड होगा वो एग्जाम्पल में हम क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, शी सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। तो शी सेड दैट, सेड भी रख सकते हैं, एक्सक्लेम भी बना सकते हैं। दैट, अब वट खत्म हो गया इस सेंटेंस को, अब सब्जेक्ट की तो जरूरत पड़नी थी, इसमें तो दिया हुआ था इट इज, ना भी दे रखा तो भी हमें खुद बनाना पड़ता है सब्जेक्ट, इसमें इट वॉज ही बनाते हैं मोस्टली। दैट इट वॉज ए, अब जो ये खत्म हुआ था ये ब्यूटीफुल से पहले, इससे इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, हर हस्बैंड सेड टू हर हाउ स्टूपिड यू आर। तो ये चेंज कैसे होगा? हर हस्बैंड टोल्ड हर, तो यह सेड टू, एक्सक्लेम्ड हर, एक्सक्लेम भी आ सकता था। दैट से कनेक्ट करते हैं सेंटेंस को, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, शी बन गया वॉज, शी वॉज, हाउ खत्म हो गया उसकी जगह वेरी आ गया, वेरी स्टूपिड। तो इस तरीके से वट और हाउ है वो खत्म होके उनकी जगह वेरी ऐड होता है। और वेरी कहाँ ऐड होगा? जो भी जिस चीज के बारे में, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में जिक्र किया गया है उससे पहले। उसके बाद द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फार्मर सेड अलास माई क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड। द फार्मर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, अलास दे रखा हो तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। राजीव said, "Hurrah! I have won a lottery." Rajiv exclaimed with joy that he had won a lottery. The captain said to the players, "Bravo! You have done very well." The captain uploaded, said to की जगह uploaded आया, the players जो दिया गया था। उसके बाद by saying हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, फिर that लगा के जो आगे सेंटेंस है सिंपल के तरीके से चेंज करो, that they had done very well। अब नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, हिंदी में यदि कहो तो किसी के लिए जब कोई इच्छा मांगी जाए, कोई विश करी जाए तो उनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। When there is a wish in the reported speech, reported verb is changed into wished or prayer। तो वहां पे विश मांगी जा रही है, प्रे करी जा रही है, तो इसलिए रिपोर्टेड वर्ब को या तो विश्ड में चेंज करेंगे या प्रेड में। एग्जाम्पल जैसे द बेगर सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका कैसे चेंज करेंगे हम? द बेगर विश्ड दैट गॉड, मे को इधर लेके आएंगे और मे का माइट बनाएंगे, माइट ब्लेस यू। यहाँ पे दिया हुआ नहीं ऑब्जेक्ट, हम खुद को मान के चलते हैं, मी बना दें, और यदि यू भी रखोगे तो भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, माई मदर सैड मे यू लिव लॉन्ग। अब माई मदर विश्ड दैट, यहाँ पे यू, यहाँ हम आई बनाएंगे क्योंकि माई मदर दिया हुआ है, तो यहाँ हम आई माइट लिव लॉन्ग, मे का माइट बनाएंगे और सेंटेंस में सेड या सेड टू को विश्ड या प्रेड में चेंज करेंगे। और ऐसे सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेटरी साइन दिया गया होता है। इन ऑप्टेटिव सेंटेंस देयर इज
एक्सक्लेमेटरी मार्क इन द एंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के एंड में भले ही वो इमेजिनरी थिंग हो, उसमें भी हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा और ऑब्जेक्टिव में भी, इसीलिए हम इमेजिनरी को भी विस्ट या प्रेड में हम चेंज करते हैं। तो उसमें देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है सेंटेंस के एंड में ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में। अब हम कुछ एग्जामिनेशन स्टाइल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करके देखते हैं। हो सकता है कुछ ऐसे जो हमने अब तक हर एक पार्ट के साथ किए हैं उन एग्जाम्पल से थोड़ा सा हटके हुए एकाध। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक। शी आस्क्ड कमला, यहाँ पे हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्ट ही नहीं है, लेकिन आगे इन्वर्टेड कॉमाज में एड्रेस्ड करके दिया हुआ है किसी को। जब भी एड्रेस्ड करके दे रखा है वो स्टार्टिंग में भी हो सकता है एंड में भी कॉमा लग के, तो वो ऑब्जेक्ट है, उसको आगे उठा लाओ और यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में उसको पुट करो। और यदि यहाँ ऑब्जेक्ट भी दे रखा है और फिर भी दोबारा एड्रेस्ड कर रखा है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है, यदि उसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट आ चुका है, ये उसी के लिए आया, तो वो दोबारा से उसका नाम उसमें रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में लिखने की जरूरत नहीं होती है। जैसे शी आस्क्ड कमला, इफ इंटरोगेटिव था तो इफ से हमने कनेक्ट किया, यू कमला के अकॉर्डिंग शी बन गया, हम सिंपल पास्ट बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट, लाइक्ड दिस का दैट, इफ शी लाइक्ड दैट बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सेड मे आई कम इन सर, ये भी ऐसा ही है, कोमा लगा के सर मतलब एड्रेस किया हुआ, स्टूडेंट ने किससे पूछा, तो वो इसमें स्टूडेंट आस्क्ड हिज टीचर। इफ ये भी इंटरोगेटिव है, इफ ही माइट कम इन, तो ये सिंपल बनाते हैं तो ये इसके पीछे जाएगा और माइट बना, इफ ही या शी, क्योंकि स्टूडेंट ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, माइट कम इन। ट्रुथ ऑलवेज विंस, द टीचर सेड, कई बार रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाती है, जो बाकी का जो पार्ट है रिपोर्टेड वर्ब वाला वो बाद में आता है, रिपोर्टेड पार्ट तो भी चेंज करेंगे तो हम तो ऐसे ही करेंगे जैसे रूल है हमारा कि पहले सब्जेक्ट रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करते हैं, तो इसीलिए पहले इसको उठा के लाएंगे। द टीचर टोल्ड दैट, और ट्रूथ ऑलवेज विंस यूं का यूं आया बिकॉज दिस इज परमानेंट ट्रूथ। परमानेंट ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, जैसा कि इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। ही सेड व्हाट ए ग्रेट मिजरी, ये अभी हमने एक्सक्लेमेटरी में किया था, ही एक्सक्लेम्ड दैट, तो यहाँ पे इट इज वगैरह दे नहीं रखा है तो इसलिए हमने अपनी तरफ से लिया, इट वॉज ए वेरी ग्रेट मिजरी। द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन ब्रिंग दिस फाइल टू मी, द प्रिंसिपल सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज किया, टू ब्रिंग दिस का दैट बनाया, टू के बाद फॉर्म यू क्यों आगे, टू ब्रिंग दैट फाइल टू मी। द टीचर सेड डू नॉट मेक ए नॉइस बॉयज, तो यहाँ एड्रेस्ड करके बॉयज दिया हुआ है तो इसीलिए द टीचर एडवाइज्ड या ऑर्डर्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइस। यहाँ पे जैसे इसका एक तरीका और है फॉरबेड का, द टीचर फॉरबेड द बॉयज टू मेक ए नॉइस। अब फॉरबेड लगाते हैं तो नोट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फॉरबेड का मतलब ही होता है मना करना, फॉरबेड द बॉयज टू मेक ए नॉइस। यदि फॉरबेड नहीं लगाते, एडवाइज या ऑर्डर्ड बनाते हैं तो हम नोट लगाएंगे। उसके बाद सेवंथ एग्जाम्पल, ही सेड लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है लेट वाले। ही सजेस्टेड टू, लेट वाला सेंटेंस कभी भी आए सेड सजेस्टेड टू में चेंज होता है, सेड टू हो या सेड हो। ही सजेस्टेड टू दैट, उसके बाद लेट अस, ये खत्म हो जाएगा, हम दे या वी ले सकते हैं। वी कब लेंगे, वी जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन हो, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं और सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है नहीं, इसीलिए हम दे लेंगे। दे तो हमेशा ठीक होता है, वी केवल तभी ठीक होगा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन हो, तो इसको हम बनाएंगे दे शुड या वी शुड। तो लेटस खत्म हो जाता है, दे शुड गो आउट फॉर अ वॉक, आगे वाला यूं का यूं लिखेंगे। एंड लास्ट एग्जाम्पल, शी सेड टू मी लेट अस सिट इन द गार्डन, शी सजेस्टेड टू मी दैट, अब लेटस खत्म हो गया, लेट्स और
वी, यहाँ पे वी ठीक है क्योंकि इसमें एक फर्स्ट पर्सन है। दे तो ठीक होगा ही होगा क्योंकि जो भी दो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिलते हैं कोई एक तो थर्ड पर्सन होगा ही। दैट दे शुड सिट इन द गार्डन। तो ये थे हमारे नरेशन, एग्जाम्पल्स भी हो चुके हैं, हर टाइप के सेंटेंस हमने करे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सकते हैं।